नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम आज बीए पार्ट सेकंड वालों को ईशावास्य उपनिषद इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारे सिलेबस में है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये पुस्तक। ईशावास्य उपनिषद का सामान्य परिचय हम देख लेते हैं। आइए। ईशावास्य उपनिषद यजुर्वेद के 40वें अध्याय के रूप में विद्यमान है और ईशावास्य उपनिषद में काव्य संहिता के अनुसार 18 मंत्र तथा वाजस्नेयी संहिता के अनुसार 17 मंत्र इसमें हैं। इसी कारण इसे जो है ईशावास्य उपनिषद में प्रथम पद ईशा होने के कारण इसे ईशावास्य उपनिषद कहा। इसका प्रारंभ जो है ईशावास्यम होने के कारण इसे यह नाम दिया गया। इस ईशावास्य उपनिषद के अंतर्गत त्याग भाव, कर्म करने तथा ज्ञान को महत्व दिया गया है एवं जहाँ ज्ञान, कर्म, संभूति व असंभूति, विद्या, अविद्या, इसमें सामंजस्य की बात कही है। ईशावास्य उपनिषद के सार के अंतर्गत जो है वो इस प्रकार है। संसार में प्रत्येक वस्तु ईशावास्य अर्थात ईश्वर से आच्छादित है, ईश्वराधीन है। इस होने के कारण ईशावास्य उपनिषद कहा गया। प्रत्येक वस्तु का त्याग भाव से उपयोग करें तथा किसी के धन की इच्छा न करें, ऐसा इस उपनिषद में बताया गया है। जिसमें एक उक्ति भी है, तेन त्यक्तेन भुंजिथा माग्रद कस्य स्विद्धनम, कि इसके त्याग भाव से रहें। ये जो धन है वह किसी का भी नहीं है। कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। सतम समाज जीविषेत, ये एक प्रसिद्ध उक्ति आती है इसमें। आत्महंता पुरुष गहन अंधकार से युक्त असूर्य नामक लोकों को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति एकत्व बुद्धि वाले हैं, उनको न तो कोई मोह होता है न ही कोई शोक होता है। विद्या और अविद्या के बारे में इसमें बताया गया है कि अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति करता है व्यक्ति। अविद्या मृत्युम तीर्वा विद्या अमृतम अनुष्ठते। इस प्रकार ये जो ईशावास्य उपनिषद है इसके बारे में बताया गया है। इसकी कुछ प्रमुख सूक्तियाँ भी है जो इस प्रकार है। तेन त्यक्तेन भुंजितः मा गृध कस्य सिद्धनम, कि इसके त्याग भाव से भोग करो। ये जो धन है यह किसी का भी नहीं है। कुर्वन्ने वेहे कर्माणि जिजी विषेच्छतम समा विद्या अमृतम अनुष्यते। विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। संभूत्याम अमृतम अनुष्यते, संभूति से भी अमृत की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार ये कुछ प्रमुख सूक्तियाँ ईशावास्य उपनिषद से रिलेटेड है, संबंधित है। तो आइए हम ईशावास्य उपनिषद के बारे में पढ़ लेते हैं, इनके मंत्रों को पढ़ लेते हैं। तो जो प्रथम मंत्र है वह इस प्रकार है। ईशावास्य उपनिषद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यहाँ पर उस पूर्ण ब्रह्म के बारे में इसमें इस मंत्र में बताया है कि वह जो परमात्मा है वह क्या है? पूर्ण है। पूर्ण परब्रह्म परमात्मा जो है वह पूर्ण है और यह कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है। क्योंकि पूर्णस्य अर्थात पूर्ण से पूर्णात्, पूर्ण से पूर्ण की
उत्पत्ति होती है तथा प्रलय काल में पूर्ण कार्य ब्रह्म का पूर्णत्व लेकर अपने में लीन करके पूर्ण पर ब्रह्म ही बचा रहता है और त्रिविध ताप की शांति होती है। कहने का मतलब है कि जो परमात्मा है वह कैसा है, पूर्ण है, और ये संसार भी पूर्ण है, कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है। परमात्मा से ही इस कार्य ब्रह्म या संसार की उत्पत्ति होती है तथा प्रलय काल में पूर्ण कार्य ब्रह्म का पूर्णत्व लेकर अपने में ही लीन करके पूर्ण पर ब्रह्म ही बचा रहता है। अर्थात ये सारा संसार प्रलय काल के समय उन पूर्ण में समा जाता है और वह जो परमात्मा है पूर्ण पर ब्रह्म वही शेष बचा रहता है और त्रिविध ताप की शांति होती है। यहाँ पे आए ओम शांति ही शांति ही, शांति का मतलब है त्रिविध ताप, 3 प्रकार के दुख कहे गए हैं उनकी शांति होती है। ईशावास्यम आदि मंत्रों का कर्म में विनियोग नहीं, क्योंकि वे आत्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले हैं जो कि कर्म का शेष नहीं है। आत्मा का यथार्थ स्वरूप शुद्ध निष्पापत्व, एकत्व, नियत्व, अशरीरत्व और सर्ग तत्व आदि है जो आगे कहा जाने वाला है। आत्मा के ऐसी लक्षणों वाला यथार्थ उत्पाद्य विकार्य अप्राप्य संस्कार्य कर्ता भोक्ता रूप नहीं, जिससे कि वह कर्म का शेष हो। उसके संपूर्ण उपनिषदों की परिसमाप्ति आत्मा के यथार्थ स्वरूप का निरूपण करने में ही होती है, ऐसा कहा गया है। पर ब्रह्म परमात्मा ही पूर्ण बचा रहता है। ये मंत्र आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए दूसरे मंत्र के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। ओम ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथः माग्रद कश्चिदनं। जगत में, इस जगत में इस मंत्र के द्वारा ये कहा गया है कि जगत में जो कुछ भी स्थावर जंगम संसार है वह सब किससे व्याप्त है, ईश्वर से व्याप्त है, ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है, ईश्वराधीन जिसे हम कह सकते हैं। अर्थात उसे भगवत स्वरूप अनुभव करना चाहिए। उसके त्याग भाव से तू अपना पालन कर, किसी के धन की इच्छा मत कर, किसी के भी धन की इच्छा मत कर। जगत में जो कुछ स्थावर जंगम संसार है वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है, अर्थात उसे भगवत स्वरूप अनुभव करना चाहिए। उसके त्याग भाव से तू अपना पालन कर, किसी के भी धन की इच्छा मत कर। ईशावास्यम इदम सर्व, इदम यहाँ आया है संसार के लिए, वास्यम यानी ढका हुआ, ईशा यानी ईश्वर से। ईशावास्यम इदम सर्वम, सर्वम यानी सब कुछ, इदम ये संसार, वास्यम ढका हुआ है किससे, ईश्वर से। यत् किंचित जगत्याम जगतः, जो कुछ भी इस संसार में है, जो कुछ भी इस संसार में स्थावर जंगम संसार में है वह सब किसके द्वारा आच्छादनीय है, ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय हैं। अर्थात उस भगवत स्वरूप, उस परब्रह्म को अनुभव कर, उसके त्याग भाव से तू अपना पालन कर, त्याग भाव से तू अपना पालन कर। माँ घृद कश्चित् धनम, किसी के भी धन की इच्छा मत कर। घृद धन की इच्छा करना आया है यहाँ पे, तो दूसरों के धन की इच्छा मत कर। त्याग भाव से, इससे लिप्त नहीं होना है, इसका त्याग भाव करते हुए किसी के भी धन की इच्छा मत कर। ऐसा इसका अर्थ है कि ये संपूर्ण संसार है वह ईश्वराधीन है, ईश्वर से आच्छादित है। यत् किंचित जगत्याम जगतः, जो कुछ संसार है, स्थावर जंगम जो प्राणी हैं वह सब किससे आच्छादित है, ईश्वर से आच्छादित है। आश्य मैंने आच्छादित है, ढके हुए हैं। तेन त्यक्तेन,
इसके त्याग भाव से पूंजिता भोग कर माँ गृदह कश्यश्वित धनम। किसी के भी धन की इच्छा मत कर, ये धन किसी का भी नहीं है। जो शासन करे, ईशन करे या शासन करे उसे ईशा कहते हैं। यहाँ तृतीयांत रूप ईशा है। सबका ईशन करने वाला परमेश्वर परमात्मा ही होता है। वही सब जीवों का आत्मा होकर अंतर्यामी रूप से सबका ईशन करता है। उस अपने स्वरूप भूत आत्म ईश से सब वाष्यम आच्छादन करने योग्य है। जगत्याम जगतः अर्थात पृथ्वी में, जगत में स्थावर जंगम प्राणी वर्ग सब है, वह सब अपने आत्मा से ईश्वर से अंतर्यामी रूप से सब कुछ में हैं। ऐसा जानकर परमार्थ सत्य स्वरूप परमात्मा से ये संपूर्ण मिथ्याभूत चराचर जो जगत है ये आच्छादन करने योग्य है। जिस प्रकार चंदन अगर आदि की जल आदि के संबंध से गीलेपन आदि के कारण उत्पन्न हुई औपाधिक दुर्गंध उन चंदन आदि के स्वरूप को घिसने से उनके पारमार्थिक गंध से आच्छादित हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा में आरोपित स्वाभाविक कृतित्व भोक्तृत्व आदि लक्षणों द्वारा द्वैत रूप जगति में यानी पृथ्वी में जगत्याम यह आया है। पृथ्वी में उपलक्षण करने वाला होने से परमार्थ सत्य स्वरूप आत्मा की भावना से नाम रूप उस कर्ममय सारा ही विकार परित्यक्त हो जाता है। इस प्रकार जो ईश्वर ही चराचर जगत का आत्मा है, ऐसी भावना से युक्त है, उसका पुत्र आदि तीनों ऐषणाओं के त्याग में ही अंधकार है, कर्म में नहीं। उसके त्यक्त अर्थात त्याग से आत्मा का पालन कर त्यागा हुआ मरा हुआ पुत्र या सेवक अपने संबंध का अभाव हो जाने के कारण अपना पालन नहीं करता। अतः त्याग से ही इस श्रुति का अर्थ है भोग यानी पालन कर। इस प्रकार इच्छाओं से रहित होकर तू गर्ध धन विषयक आकांक्षा न कर। धन किसी के धन की अर्थात अपने या पराये किसी के भी धन की इच्छा न कर। यहाँ स्वित ये अर्थ रहित निपात आया है। आकांक्षा न कर क्योंकि धन भला किसका है। इस प्रकार अर्थात धन किसी का भी नहीं, जो उसकी इच्छा की जाए वह सब आत्माएं हैं। इस प्रकार ईश्वर भावना से ये सभी परित्यक्त हो जाता है। अतः ये सब आत्मा से उत्पन्न हुआ है तथा सब कुछ आत्मस्वरूप ही होने के कारण मिथ्या पदार्थ विषयक आकांक्षा न कर, ऐसा इस मंत्र में तात्पर्य बताया गया है। ये इसकी व्याख्या मैंने आपको बताई, तो ये आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आइए आगे का जो मंत्र है वह इस प्रकार है। कुर्वन्नेवेह कर्वाणि जिजि विषेच्छत समा एवं त्वयि नान्यथो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजि विषेच्छत समा एवं त्वयि नान्यथो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस श्लोक में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। इस मंत्र का जो अर्थ है, अभिप्राय है, वो इस प्रकार है कि इस श्लोक में आया है। इस श्लोक में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। इस प्रकार मनुष्य का अभिमान रखने वाले तेरे लिए इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है जिससे तुझे अशुभ कर्म का लेप न हो। कहने का मतलब है कि इस श्लोक में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य का अभिमान रखने वाले तेरे लिए इसके सिवा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है जिससे तुझे जो कर्म का लेप न हो, अशुभ कर्मों का लेप नहीं हो। कहने का अर्थ यह है कि इस श्लोक में कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने, पहले मनुष्य की आयु कितनी होती थी? 100 वर्ष तक की होती थी। तो इसमें बताया जा रहा है कि इस श्लोक में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। मनुष्य का अभिमान रखने वाले तेरे सिवाय इसके अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है कि तुझे इससे अशुभ कर्मों का लेप ना हो। इस श्लोक में जो कर्म बताए हैं, इस कर्म के अंतर्गत जो है, जैसे कर्म क्या क्या होते हैं, अग्निहोत्र आदि कर्म होते हैं, सोपतक, अग्निहोत्र,
इनको करते हुए, अग्निहोत्र आदि यज्ञ करते हुए तुझे क्या करनी चाहिए, अपनी उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। पुरुष की बड़ी से बड़ी आयु इतनी ही बताई गई है। इस प्रकार आयु का अनुवाद करते हुए ये विधान किया कि 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे तो कर्म करते हुए ही जीना चाहिए। ऐसे इस तरह जीने की इच्छा करने वाले तुझ मनुष्य मनुष्यत्व का मात्र अभिमान करने के लिए अर्थात अग्निहोत्र आदि कर्म करते हुए ही आयु को बिताना चाहिए। ऐसा इसमें कहा गया है कि इससे भिन्न कोई और दूसरा मार्ग तुम्हारे पास नहीं है, ताकि अशुभ कर्मों का लेप न हो, जिससे मनुष्य पुरुष कर्म से लिप्त न हो, अग्निहोत्र आदि शास्त्र में विहित कर्मों को करते हुए जीने की इच्छा करे, ऐसा इसमें कहा गया है। ये सब ईश्वर से आच्छादन है। चराचर जगत के द्वारा त्याग द्वारा आत्मा की रक्षा कर, किसी के धन की इच्छा न कर इत्यादि वाक्यों से कर्मी और सन्यासी की निष्ठाओं का भेद बताया है। इसमें जीवन या मरने का लोभ न करके वन को चला जाए, यही वेद की मर्यादा है। और फिर वहाँ से घर न लौटे, इस वाक्य से भी ज्ञान निष्ठा के लिए संन्यास का ही विधान किया गया है। अब इन दोनों निष्ठाओं का फल अलग अलग बतलाएंगे। आगे के अर्थ में इसका अर्थ अलग है, तो ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब 2 मार्ग बताएंगे, इसमें कौन सा मार्ग सही है। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रतः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। वे अब इसमें 2 मार्ग बता रहे हैं कि कौन कौन से मार्ग हैं। कि असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रतः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। वे असुर संबंधी लोग आत्मा के दर्शन अदर्शन रूप अज्ञान से आच्छादित हैं। जो कोई भी आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं, वे मरने के अनंतर उन्हें प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा की हत्या करता है, अपनी आत्मा का नाश करता है, आत्महत्या करता है, वे अज्ञानी लोग जो है घोर अंधकार में असुर नामक जो लोक है उनको प्राप्त करते हैं और घोर अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित हो जाते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार, तमसा कहते हैं अंधकार को। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रता, असुर नामक लोक को प्राप्त करते हैं जो कि घोर अंधकार से आवृत हैं। तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये किच आत्मनो जना, जो आत्मा की हत्या करते हैं ऐसे जो लोग होते हैं वे उन लोगों को प्राप्त करते हैं। ते प्रत्याभिगच्छन्ति अर्थात तामस्ते ताम कहते उन लोगों को, ते वे लोग प्रत्याभिगच्छन्ति की ओर जाते हैं। ये किच आत्मनो जना अर्थात जो अपनी आत्मा की हत्या करते हैं। जो व्यक्ति अपने आत्मा की हत्या करता है, आत्महत्या करता है, आत्मघात करता है, आत्मनाश करता है, वे लोग सदा ही असुर नामक लोगों को प्राप्त करते जो कि घोर अंधकार से घिरे रहते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार को प्राप्त करते हैं। ऐसा इसमें बताया गया है। जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। यहाँ पे वे लोग अर्थात जन्म योनियाँ अदर्शनात्मकतम यानी अज्ञानी से आच्छादित है। वे इस शरीर को छोड़कर अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत योनियों में जाते हैं। जो कोई आत्मा का नाश करता है, आत्मघाती होता है, वे लोग सदा अज्ञानी होते हुए सर्वदा अपने आत्मा की किस प्रकार हिंसा करते हैं। अविद्या रूप दोष के कारण अपने नित्य स्वरूप आत्मा का तिरस्कार करने से अज्ञानी जीवों की दृष्टि में नित्य विद्यमान आत्मा का अजर अमृतत्व आदि अज्ञान रूप कार्य यानी फल मरे हुए के समान त्रिभूत हो जाता है। इसलिए जो है आत्मघात करने वाले जो व्यक्ति है जन्म मरण को प्राप्त होते हैं अर्थात घोर अंधकारों को प्राप्त होते हैं। तो ये ईशावास्य उपनिषद के परिचय के साथ मैंने ये 3 मंत्र आपको पढ़ा दिए। अगली क्लास में मैं इसके जो आगे के मंत्र हैं वो पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।